चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए भाई सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उन तक ये क्लासेस पहुँच पाए। और आज का क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं सीटेट के बारे में। तो बिल्कुल हम सीटेट का पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। और आज से हमारा क्लास स्टार्ट रहेगा बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी के जो सेकंड चैनल है आपको उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क रहने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी करिए। और एकदम ये जीरो से लेकर के हीरो वाले क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट जिनके लिए अगर नए भी होंगे एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट में 30 नंबर के आते हैं, तो सीटेट में 30 नंबर के पर्यावरण को ऐसे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को वहाँ का सिलेबस भी पहले सिलेबस ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखा होगा आप लोगों ने कि पूरा उसमें पैडागॉजिस भी रहते हैं, प्लस आपको थ्योरी सेशन में जैसे कंटेंट है तो वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ जो टॉपिक रहेगा वो सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में भी आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाई जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीडीपी का पूरा हो गया, नहीं सीडीपी का पूरा नहीं हुआ है, सीडीपी का तो चलेगा ही जी सेशन, वो जो आपके फर्स्ट चैनल है उसमें चलने वाले हैं। लेकिन ये जो क्लास आपको प्रॉपर सेकंड चैनल में देखने को मिलेगा हर दिन 11:30 बजे से लेकर 12:30 तक। तो बिल्कुल आप लोग अगर सीटेट की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करें, तो बिल्कुल हमारे साथ आप लोग आकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ा सा इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें का जो सिलेबस है वो कैसा है एनवायरनमेंट का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सीटेट का जो आप लोगों का सिलेबस है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे सीडीपी है, ठीक है। मैं अगर वर्ग 2 की बात करूं, वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं, तो सीडीपी आपके यहाँ से कितने नंबर के आते हैं? 30 नंबर के आते हैं, ठीक है। वही अगर मैं किसकी बात करूं, मैथ्स की, तो मैथ्स से भी आपके कितने नंबर के आते हैं? तो बिल्कुल वहाँ पे आपको 30 नंबर के देखने को मिलेगा, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स और पेडागॉजी दोनों सेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वही अगर हम हिंदी देखते हैं तो हिंदी भी आपका 30 नंबर का आता है। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट, ठीक, ये भी आपके कितने नंबर के आएंगे? 30 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या बच गया आपका? इंग्लिश का, ठीक है भाई, इंग्लिश। और इंग्लिश भी आपके कितने नंबर के आएंगे? इसमें 30 नंबर के। और जितनी भी ये आपके क्या दिखेंगे? सब्जेक्ट दिखेंगे। इसमें आपके क्या रहेंगे? कंटेंट प्लस क्या? पेडागॉजी, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा 50-50। लेकिन कुछ कुछ में आप लोग देखेंगे ही होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसे आए हैं, जिसमें से कभी कभी आपकी जो पेडागॉजी है उसको 10 नंबर का दे दिए हैं, कभी कभी आपके कंटेंट को कितने नंबर के दे दिए हैं उन लोगों ने? 15 नंबर का। कभी कभी इसको 15 नंबर का दे दिए। कभी कभी आपके कंटेंट से उन लोग 20 नंबर के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि एकदम मैम यहाँ से 15 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता। वो अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं। तो कभी कभी आप लोगों को यहाँ से 10-20 ऐसे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये रेशियो में। तो बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ईवीएस के बारे में। क्योंकि ईवीएस का क्वेश्चन ऐसा है कि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए ईवीएस के बारे में, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आप 100% बनाकर ही आओगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके ना, देखो हम लोग सीटेट क्यों दिलाते हैं? ताकि कहीं ना कहीं हमारी जो टेस्ट है ना, जो हमारे क्या है एप्टीट्यूड है, उसको चेक किया जाता है वहाँ पे। तो आपके एप्टीट्यूड में आपका जो क्या है जो दिमाग है, ठीक है, कि आप कितना वहाँ पे दिमाग लगा पाते हो, उस चीज़ को वहाँ पे क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। तो बिल्कुल प्रॉपर वहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे कि जैसे ये जानवर है तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पेड़ पौधे हैं तो ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं, तो यही सारी चीज़ से आपके आएंगे। और वहाँ पे आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? आंसर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सेम इन्वायरमेंट भी ऐसा ही होता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट में जो 20 नंबर का है वो आपके कंटेंट से, और जो आपके 10 नंबर से है वो पेडागॉजी से भी क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ये 50-50 भी होते हैं, मतलब कभी कभी इसको आपका 15 नंबर भी और इसमें भी 15 नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो मेन हमारा क्या है? फोकस इन्वायरमेंट को देना है हमको, ठीक है भाई। तो इसको हमको पढ़ना है, तो चलिए फिर चलते हैं इसकी ओर, ठीक। अब हम देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में हमको पढ़ना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अभी तक सिलेबस तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
मैम सीडीपी का क्लास का टाइम कितना है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सीडीपी की क्लास अभी 11:30 बजे से साहू सर के द्वारा बिल्कुल चलते हैं, हर दिन एप्स में चलता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, कुछ दिन बाद साहू सर बिल्कुल आपको यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। तो जो आपको सीडीपी की क्लास है वो आपको 11:30 बजे से लेकर के, ठीक है, जितने भी मतलब कोर्स परचेस किए हैं उन लोगों को ये क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और मेरे द्वारा जो सीडीपी की क्लास है वो आप लोगों को 2 बजे से ले करके, ठीक है, कोई बोल रहा था कि मैम आप सीडीपी की क्लास को 2 से 3 करवाइए ना करके, तो बिल्कुल उनका जो बोलना है वो सही हो गया। बिल्कुल आपकी सीडीपी की क्लास जो है वो 2 से लेकर के 3 PM, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे हर दिन, जिसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज और थ्योरी ये दोनों सेशन जो है वो क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं। तो बिल्कुल इसके साथ आप लोग जुड़िए, क्योंकि ये सी-टेट, CG-टेट, शिक्षक भर्ती सभी को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर अब थ्योरी स्टार्ट कर लेते, थोड़ा बहुत पर्यावरण के बारे में देखते हैं कि पर्यावरण क्या है, क्योंकि इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण में मैंने क्या कहा कि यहाँ से आपके EVS में आपके 30 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। तो 30 नंबर के क्वेश्चंस कैसे कैसे रहेंगे, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कभी कभी आपके पेडागोजी कितने दे देते हैं 10 नंबर के, और आपके जो कंटेंट है वो कितने 20 नंबर के। ठीक, पेडागोजी पोर्शन पूरा मैं पढ़ाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। कंटेंट में, ठीक है, क्या क्या है, तो कंटेंट में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, परिवार। ठीक, हमारा परिवार, तो परिवार के कितने प्रकार है, कौन कौन होते हैं परिवार में, एकल परिवार, बहु परिवार, है ना, तो ये सब को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब परिवार है तो परिवार कहाँ रहेंगे, आवास में, तो बिल्कुल ये कौन से आवास में रहते हैं, जितने भी जंगली जानवर है, परिवार है, हम लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अभी लोग खाएंगे क्या, जैसे क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक, जैसे भोजन हो गया, क्योंकि परिवार है तो परिवार में पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, उसके बिना तो उन लोग रह नहीं सकते, भोजन की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो बिल्कुल भोजन भी उन लोग करेंगे। ठीक, आवास हो गया, उसके बाद कपड़े भी तो उन लोग पहनेंगे, तो कपड़े के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्या होगा देखने को बिल्कुल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पर्यावरण में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल आप सभी एक बार सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इसमें और एक पढ़ने वाले हैं, जैसे यात्रा हो गए कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए यात्रा में, है ना, जैसे कितना किलोमीटर का मार्ग, कितने कितने रास्ते हैं, ये सबको हमको देखने को मिलेगा। अब जैसे वहाँ पे क्या है, परिवार है, तो परिवार में जो सदस्य है वो क्या क्या बनाते हैं, जैसे हमारे द्वारा जो बनाए गए चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं, ठीक, तभी तो हम लोग क्या है यहाँ पे रह पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे है, डिपेंड है, यही तो हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो ये सब चीज़ों को हमको क्या करना है, पर्यावरण में पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आप लोग पढ़ोगे पेड़ है, पौधे है, ठीक है, जीव है, जंतु है, उसके बारे में तो आप लोग पर्यावरण को में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, प्लस आपको यहाँ पे पेडागोजी पोर्शन भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बिल्कुल ये क्लासेस जो है वो निःशुल्क मिल लगने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी क्लास को जुड़िएगा क्लास के लिए। तो चलिए फिर आज अब हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। ठीक है, रेडी है सभी फिर पढ़ने के लिए पर्यावरण को। चलिए भाई, तो जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप लोग ये जो आज की क्लास है उसको आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। पर्यावरण आज का हमारा टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है, एनवायरमेंट। चलिए ठीक, तो सबसे पहले तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग कई लोग ऐसे हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक, तो बिल्कुल भी आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैम आप लोग एकदम वही इसको मत बताइए, हम लोगों को पता है। बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कैसे हैं एकदम बिल्कुल नए हैं, उनके लिए, है ना भाई, पर्यावरण के बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने कहाँ पर पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, अब यहाँ पर डायरेक्ट वो कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में। तो सभी को पता है कि अगर हम पर्यावरण का क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, परि प्लस किससे, आवरण से, ठीक है, परि प्लस आवरण क्या हो जाता है, पर्यावरण, क्या हो जाता है भाई, पर्यावरण। ठीक, जहाँ पे परि का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, ठीक, परि मतलब जब हम पर्यावरण का क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो दो शब्दों से ये मिलकर के बना है, कौन कौन सा, परि प्लस आवरण, ठीक है। परि मतलब क्या होता है, चारों ओर, परि मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक, और आवरण का मतलब क्या हो जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, आवरण मतलब होता है हमारे चारों ओर का घेरा, ठीक है।
आवरण मतलब क्या हो जाता है, घेरा हो जाता है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि पर्यावरण मतलब क्या, हमारे चारों ओर का घेरा। क्या हो जाता है भाई, हमारे चारों ओर का घेरा। ठीक, जैसे अभी मैं कहाँ हूँ, कहीं ना कहीं हूँ, क्लासरूम में हूँ जैसे, तो मेरे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड मुझे देखने को मिल रहा है ना, कहीं ना कहीं चेयर है, जैसे यहाँ पे दरवाज़ा है, कुर्सी है, टेबल है। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो जस्ट मुझे छत देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे सबके घर देखने को मिल जाते हैं, जैसे फूल है, पौधे हैं, है ना, रोड है, आवास है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पर्यावरण मतलब क्या, चारों ओर, मतलब चारों ओर का घेरा। हम जिस भी मतलब हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो वही जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या कहलाती है भाई, पर्यावरण कहलाती है। तो पर्यावरण एकदम ज़्यादा हेडिक नहीं लेना है, बस हम जो आसपास में जो चीज़ें देखते हैं वही क्या है, पर्यावरण, जिसमें हम घिरे हुए। तो वही है, घर है, मकान है, दूसरे का घर है, पड़ोसी का घर है, रोड हो गया, जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया, वही सब क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो इसको याद करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पर्यावरण हो जाता है। अब जब हम देखते हैं पर्यावरण कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ठीक, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो पर्यावरण है ये क्या है, फ्रेंच शब्द से आया है। ठीक है भाई, चलिए तो बिल्कुल देख लेते हैं। कभी कभी इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो पर्यावरण है वो कहाँ से आया है, कौन से भाषा से आया हुआ है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये जो फ्रेंच भाषा है, ठीक है, जो फ्रेंच शब्द है उनके एनवायरनर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एनवायरनर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है घेरा या चारों ओर। ठीक है, एनवायरनर ये क्या है, एनवायरनर एक फ्रेंच शब्द है। क्या है भाई, एनवायरनर एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब क्या हो जाता है, चारों ओर। ठीक है, चारों ओर या फिर क्या हो जाता है, घेरा। ठीक है, चारों ओर या फिर क्या हो जाता है, घेरा हो जाता है। तो बिल्कुल आपको इसको भी याद रखना है कि पर्यावरण जो शब्द है वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द की किससे बना हुआ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है एनवायरनर से बना हुआ है। एनवायरनर मतलब होता है चारों ओर, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि परी मतलब चारों ओर होता है, तो वैसे ही एनवायरनर मतलब क्या हो जाता है, चारों ओर हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी इसको पड़ोस भी बोला जाता है ना, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी इसका मीनिंग जो है वो पड़ोस भी लिया जाता है, तो इसका मतलब पड़ोस भी होता है। एक तो होता है चारों ओर, तो चारों ओर हम में हमारा कौन है, पड़ोस ही है। ठीक है, तो पड़ोस ही इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। तो एक तो आपको यहाँ से चारों ओर याद रखना है, और एक तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, पड़ोस याद रखना है। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि पर्यावरण हमारे चारों ओर भौतिक, रासायनिक, जैविक घटकों का क्या हुआ है, घेरा है। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है हमारे चारों ओर। ठीक, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि पर्यावरण हमारे चारों ओर भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों से घिरा होता है। ठीक, क्लियर है इतना। तो ये है आपका पर्यावरण कि मैंने क्या कहा, एनवायरनर से बना हुआ है। एनवायरनर कहाँ से आया है, तो बिल्कुल ये फ्रेंच शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, या तो पड़ोसी होता है या तो घेरा होता है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि पर्यावरण, अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो पर्यावरण हमारे चारों ओर भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों से क्या हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो समझ में आ रहा है आप सभी को। अब यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं। आप जानते हो कि क्या है, यहाँ पे पेडागोजी है, सीडीपी है, पर्यावरण है, शिक्षक भर्ती है। तो बिल्कुल इसमें आपको जब तक परिभाषा नहीं आएंगे, जब तक मनोवैज्ञानिक नहीं आएंगे अपने अपनी परिभाषा देने के लिए, तब तक तो हमारे अधूरा ही होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमको कुछ मनोवैज्ञानिक है जिनका परिभाषा भी याद रख लेना है। ठीक है, जैसे रॉस का एक एकदम महत्वपूर्ण क्या था, कथन था पर्यावरण के बारे में, जो सीडीपी में भी आता है। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये क्या बोलते हैं पर्यावरण के बारे में, कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य कारक है जो हमको क्या करती है, प्रभावित करती, या हम ये भी बोल सकते हैं बाह्य शक्ति। ठीक है, तो इनका क्या बोलना होता है कि पर्यावरण
वह, या पर्यावरण या वातावरण भी बोल सकते हो, ठीक है, वातावरण, पर्यावरण या वातावरण, वह बाह्य शक्ति है, वह बाह्य शक्ति है, शक्ति है जो हमें क्या करती है भाई, प्रभावित करती है, ठीक है, जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। मोस्ट आईएमपी, ये क्या है, परिभाषा है किनका, रॉस जी का, और इसको बिल्कुल याद रखना है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है। मैं सीटेट के बारे में बात करूं, चाहे शिक्षक भर्ती के बारे में बात करूं, चाहे सीजी टेट के बारे में बात करूं, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किनका कथन था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किनको, रॉस को याद रखना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल समय बदल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रॉस को किनको याद रखना है कि रॉस ने कहा था कि पर्यावरण व या वातावरण वह बाह्य शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है एक हमारा जो बाह्य शक्ति है जो हमें क्या करती, कहीं ना कहीं प्रभावित करती। आप लोग देखना, अगर पर्यावरण नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं मतलब जीवित रहते ही नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम क्या होते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तभी तो हम लोग क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या है, एक प्रकार की एक बाह्य शक्ति है जो हमें क्या करती है भाई, प्रभावित करती है, ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। एक और आता है कौन, सीजी पार्क, ठीक है, सीजी पार्क, सीजी पार्क, इनका आप लोगों को याद रखना है। इनके क्या बोलना था पर्यावरण के बारे में, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन महत्वपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य जिस विशेष स्थान पर, विशेष परिस्थिति पर, विशेष स्थान पर, विशेष परिस्थिति पर, विशेष परिस्थिति पर घिरा होता है, वह क्या कहलाता है भाई, वह पर्यावरण कहलाता है, ठीक है, वह पर्यावरण कहलाता है। तो बस आपको यहाँ से दो ही परिभाषा याद रखना है, एक किनका, सीजी पार्क का, और एक किनका, रॉस का। पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किनका कथन था, रॉस जी का कथन था। वही मनुष्य जिस विशेष स्थान पर विशेष परिस्थिति पर घिरा होता है वही उनका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे आप जहाँ पे भी हो, जैसे आप अपने घर में हो या ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है आपको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, तो बिल्कुल वही क्या है, आपका पर्यावरण है। चाहे आप मॉल में हो, चाहे आप कहीं पार्क में टहल रहे हो, रोड में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, किसी न किसी चीज़ से आप घिरे हुए हो, तो वही चीज़ क्या है, एक आपका विशेष स्थान हो जाता है, विशेष परिस्थिति हो जाता है, और विशेष स्थान पर विशेष परिस्थिति पर हम जिस भी चीज़ से घिरे हुए रहते हैं वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ऐसा किन्होंने कहा था, पार्क ने। तो पार्क से आपको कैसे याद रखना है, विशेष स्थिति, तो मैंने अभी क्या कहा, जस्ट आप मेरे मुंह से क्या आ गया, पार्क। तो आप कहीं पे भी हो, चाहे आप पार्क में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे सड़क पे हो, रोड पे हो, ठीक है, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जिस भी परिस्थिति में जिस विशेष स्थान से आप घिरे होते हैं, बिल्कुल वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। किसने कहा था, पार्क ने। तो याद रहेगा सभी को, हम पार्क में हो, चाहे घर में हो, चाहे स्थान पे हो, विद्यालय में हो, महाविद्यालय में हो, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके पर्यावरण कहलाएंगे। तो याद रहेगा ये पार्क से आपको पार्क याद रखना है कि हम पार्क भी हमारे लिए विशेष रहेगा क्योंकि हम वहाँ से घिरे हुए हैं, तो वो भी हमारे क्या है, पर्यावरण है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़े फिर। अब आप लोग देखिए, जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पर्यावरण भी जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 से 5वीं क्लास तक के आपको बिल्कुल पर्यावरण के क्या दिखेंगे, इंटीग्रेटेड बुक दिखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक मतलब वो दिमाग लगाइए कि मैम यहाँ पे पहली और दूसरी के बच्चों के लिए हम पर्यावरण क्यों नहीं रखें। आप लोग देखे होंगे जब आपने गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप लोग पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा तो बिल्कुल वहाँ पे पहली और दूसरी में हमने पर्यावरण का बुक नहीं पढ़ा था, पहली और दूसरी में हमने पर्यावरण नहीं पढ़ा था। पढ़ा था किसमें, तीसरी से लेकर 5वीं तक, मतलब हमने पर्यावरण किस में पढ़ा था, तीसरी में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो क्या है भाई, पर्यावरण है, ठीक है, क्या है जो आपके पर्यावरण है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि बच्चों को हम पर्यावरण कहाँ से पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल हम
तीसरी क्लास से पढ़ाते हैं, ठीक, तीसरी से, तो क्या हम पहली और दूसरी में पर्यावरण को नहीं पढ़ाते? चलिए कमेंट करके एक बार बताइए आप लोग कि बच्चों को हम पहली और दूसरी में पर्यावरण क्यों नहीं पढ़ाते। कौन बता सकता है? जल्दी से बताएंगे सभी एक बार कमेंट करके। क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा अभी कि हम तीसरी से ही पर्यावरण पढ़ाते बच्चों को, पहली और दूसरी में हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते? और क्या पढ़ाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या हम लोग पहली और दूसरी में पर्यावरण पढ़ाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करेंगे जितने भी जुड़े हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी कि पर्यावरण हम पहली दूसरी में बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं। सीजी पार्क, हाँ पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? पहली और दूसरी में अगर हम पर्यावरण पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सीधा 3 से लेकर 5वीं तक के क्या रहते हैं, पर्यावरण के बुक रहते हैं। मतलब हम तीसरी में ही बच्चों को पर्यावरण के बारे में क्या करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। तो पहली और दूसरी में हम ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि उसमें पर्यावरण हम लोग का कवर हो जाता है? चलिए बताइए। अच्छा क्या है, सोनिया जी का बोलना है कि हम नहीं पढ़ाते। अच्छा नहीं पढ़ाते सोनिया जी, मतलब आपका ये कहना है कि हम पहली और दूसरी में बच्चों को एक तो हिंदी पढ़ाते हैं, एक हम गणित पढ़ाते हैं और एक हम क्या कर पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। मतलब हम वहाँ पे बच्चों को सिर्फ 3 ही विषय पढ़ाते हैं ना पहली और दूसरी में। तो देखिए आप लोग ठीक है, ठीक, चलिए गुड, अच्छा जवाब आ रहा है। 3 से लेकर 5वीं तक बुक होती, बिल्कुल सही है। देखिए हम पहली और दूसरे में भी बच्चों को पर्यावरण पढ़ाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है बुक जो है वो कहाँ से मिलेगा आपको, तीसरी तक। अब आपका ये मानना है कि मैम पहली और दूसरी में तो बिल्कुल पर्यावरण का बुक ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाते हैं? तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि एनसीईआरटी ने खुद कहा है कि देखो हम बच्चों को तीसरी से 5वीं तक पर्यावरण पढ़ाएंगे, लेकिन उनका एक इंटीग्रेटेड क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा पर्यावरण। लेकिन पहली और दूसरी में हमको लैंग्वेज के साथ, ठीक है, लैंग्वेज और जो भी क्या है हमारे मैथ्स से है, जैसे मैं मैथ्स के बारे में बात करूं, ठीक, मैथ्स, ये दोनों में इंटीग्रेटेड करके हमको ईवीएस को क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो अब के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि हम पहली और दूसरी में बच्चों को पर्यावरण नहीं पढ़ाते हैं करके। भाई हम लैंग्वेज के साथ, मतलब कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को क्या पढ़ाते, लैंग्वेज पढ़ाते। अब देखना आप लोग पहली और दूसरी में हम लोग जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम पेड़ की बात, जैसे मैंने वहाँ पे उसको एक फूल का या पेड़ का क्या दे दिया, कोई भी एक चित्र दिखा दिया, ठीक, बच्चा ये क्या है, तो बच्चा प्रॉपर बता रहा है कि मैम ये क्या है, फूल है। क्या है, ये फूल है। तो आप ये बताइए कि फूल को तो हम कहीं ना कहीं विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बताइए हम इसको हिंदी में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी, या फिर मैं किसकी बात करूँ, मैथ्स की, तो कहीं ना कहीं हम इसमें बच्चों को पर्यावरण को इंटीग्रेटेड करके पढ़ा रहे हैं। अब आया समझ में? तो पहली और दूसरी में बिल्कुल हम उसको हिंदी के साथ, गणित के साथ और अंग्रेजी के साथ पर्यावरण को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहली और दूसरी में भी हम क्वेश्चंस आता है ना कई बार कि हम क्या बच्चों को पहली और दूसरी में पर्यावरण सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन किसके साथ, लैंग्वेज और मैथ्स के साथ हम उनको इंक्लूड करके पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उसको देखते होंगे पेड़ पौधे के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि शेर है तो शेर का चित्र बना दिए ना, नीचे में आप लोग नाम लिखने के लिए दिए हो कि ये शेर है, चलो बताओ, है ना भाई। चलो मुझे नहीं आता चित्र बनाने, ये शेर है, इसके नीचे में आप लोगों को नाम लिखना है, तो यही तो सब है ना। जैसे कुछ स्पेलिंग्स दे दिए आप लोग, ठीक है, जैसे कैट का स्पेलिंग दे दिया, तो यहाँ पे आप लोग बिल्ली के बारे में, कैट का है ना, बिल्ली है, तो वो क्या है, पर्यावरण के बारे में कहीं ना कहीं आप उनको पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो। तो आपको याद रखना है हम लैंग्वेज और मैथ्स के साथ क्या करते हैं, इसको इंक्लूड करके पर्यावरण को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश स्कूल में पहली और दूसरी से ही क्या हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम जितने भी आपकी जो निजी संस्था होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, उसमें पहली और दूसरी में ही पर्यावरण क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होती है उसमें एनसीईआरटी खुद बोलती है कि पर्यावरण हमको बच्चों को तीसरी से लेकर के पढ़ाना है, तीसरी के बाद आप पर्यावरण पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन पहली और दूसरी में भी उसको कहीं ना कहीं क्या करके पढ़ाया जाता है, इंक्लूड करके। तो आज के बाद कभी ये नहीं बोलेगा कि मैम हम बच्चों को पर्यावरण नहीं पढ़ाते हैं। तो इतना क्लियर है, हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अदर सब्जेक्ट के साथ क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब हम पर्यावरण को अलग अलग भागों में क्या करते हैं, बिल्कुल विभाजित करेंगे। आया इतना समझ में? हाँ बिल्कुल सही है, इंग्लिश में भी, ठीक।
कोई भी क्लास नहीं हुआ था मैम जी। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोगों का क्लास होगा और बिल्कुल आप लोग एकदम फ्री क्लास है ये, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बस आपको वहाँ पे अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बस करना पड़ेगा आपको जाके, और बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करूँगी तो बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ आप लोगों से कोहल वर्ग का जो आप लोग देखे होंगे कि उनके जो दूसरी स्टेज है जिसमें क्या बोला जाता है, विनिमय, अदला बदली, साधनात्मक, वही भाव मैं भी रखती हूँ कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करी हूँ तो बिल्कुल आप लोग भी सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अच्छी लग रही होगी क्लास तो बिल्कुल आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पर्यावरण को क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्गीकृत करते हैं। तो पर्यावरण को अलग अलग रूपों में क्या किया है, हमने वर्गीकृत किया है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक पली प्लस आवरण। ये आपकी शिक्षक भर्ती के लिए भी बिल्कुल क्या है, एकदम यूजफुल है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फ्रेंच भाषा से आया हुआ है जिसमें इन वेयर से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, आस पड़ोस या तो फिर आपके जो भी आसपास में जो चीज़ें होती, इसी से पर्यावरण जो है वो बना हुआ है। अब हमको याद रखना है पर्यावरण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पर्यावरण जो है वो दो घटकों से मिलकर के बना है, ठीक है। पर्यावरण दो घटकों से मिलकर के बना है, ठीक। आज हम इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद कल से हम प्रॉपर परिवार है, आवास है, ठीक है, जितने भी है जंगली पशु, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे। आज बस इसका एक क्या रहेगा, एक इंट्रो रहेगा छोटा सा, ठीक है। तो चलिए, पर्यावरण कहीं ना कहीं दो घटकों से मिलकर के बना है। पर्यावरण के दो घटक हैं, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा, सभी को पता है, चलिए बताइए कमेंट करके। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक कौन सा, बायोटिक, एक बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जिसको क्या बोल देना है, जैविक घटक, और एक कौन सा, अबायोटिक। अजैविक घटक, ठीक। चलिए देख लेते हैं ये है क्या, थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो आपको याद रखना है पर्यावरण कितने घटकों से मिलकर के बना है, क्वेश्चन आता है, अभी नहीं आएगा, ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए हमको बिल्कुल याद रखना है कि पर्यावरण दो घटकों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा भी, अभ्यास बैच में ईवीएस का ई बुक मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा देवेंद्र जी आपको ईवीएस का बुक, ठीक है। बिल्कुल आप लोग वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप जा कर के ईवीएस बुक को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, मात्र 100 से मतलब 200 से भी एकदम कम में है, ठीक। तो बिल्कुल आप लोग वहाँ पे परचेस कर लीजिएगा, आपको ई बुक्स मिल जाएंगे, और अभी तो ऑफर चल रहे थे तो और आप लोगों को कुछ डिस्काउंट हो जाएंगे। वर्ग 2 में पर्यावरण नहीं आएगा क्या मैम जी, हाँ वर्ग 2 में नहीं आता है रुक्मणी जी, जो पर्यावरण है वर्ग 3 के ही लिए है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण हम 5वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 1 से 5 के लिए होता है वर्ग 3, तो पर्यावरण जो है वो किस में रहेगा, 1 से 5 तक, ये वर्ग 3 के लिए है, ठीक है। किन के लिए है, ये वर्ग 3 के लिए, ठीक। तो पर्यावरण दो घटकों से मिलकर के बना है, एक कौन सा, बायोटिक कंपोनेंट, और एक कौन सा, अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। एक जैविक घटक और दूसरा कौन सा, अजैविक घटक। अब यहाँ पे दिया है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक। क्या है भाई बायोटिक कंपोनेंट, तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक। तो याद रहेगा सबको, जो पर्यावरण है वो दो घटकों से मिलकर के बना है, ठीक। कौन कौन सा, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक ये है क्या, तो देखिए नाम से पता चल रहा है जैविक, जैविक से क्या बना हुआ है, जीव, कहीं ना कहीं ये किससे बना हुआ है, जीव से, मतलब ऐसा घटक जिसमें जिसमें क्या होती है, जान होती है, जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ जिसमें क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, ठीक है, जिसमें जान होती है, जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं भाई, बिल्कुल सांस लेते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक। और जो अपना भोजन भी बना सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है। जैविक कंपोनेंट मीन्स क्या होता है, जिसमें जीवन होता है, जैविक है, ठीक। जैसे
जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक, तो ये बोलते हो ना, जैसे मैंने पेड़ लगाया था लेकिन वो मर गया, मरा क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिंदा था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जिसमें जीवन होती है, जान होता है, जो सांस भी लेता है और जो अपना भोजन बनाता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत हम ऐसे चीज़ों को रखे हैं जो क्या होती है? बिल्कुल सजीव होती है। कैसी होती है? बिल्कुल ये सजीव होती है, ठीक है। तो याद रहेगा सभी को, जैविक घटक मतलब क्या होते हैं? बिल्कुल ये सजीव होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन आएंगे इसके अंतर्गत। तो जैसे जितने भी जीव जंतु हो गए, जीव जंतु हो गए, ये क्या करते हैं? बिल्कुल सांस लेते हैं, इनमें जीवन होती है, खुद अपना भोजन भी कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं, खाते हैं। तो भोजन खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मतलब क्या है? ये जंतु है, इनमें जीवन होती है, तो जीव जंतु हो गए। अच्छे बताइए, पेड़ पौधों में जीवन होती है कि नहीं? तो बिल्कुल पेड़ पौधों में जीवन होती है ना भाई। ये खुद क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है, पर्णहरिम जिसको हम बोल सकते हैं, वो बिल्कुल उसके माध्यम से वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाता है। और कहीं ना कहीं ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को वो क्या करता है? छोड़ता है। तभी तो ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये भी क्या है? एक सजीव है, ठीक है, क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया पाई जाती है, भोजन बनाने की क्रिया पाई जाती है और इसमें जीवन पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गए। एक चीज़ आपको याद रखना है, किसको? अब घटक को, अब घटक को याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल अब घटक जैसे वायरस हो गए, जीवाणु हो गए, है ना, जैसे मृत, कोई भी जैसे मृत हो जाता है उसके बाद वो क्या हो जाता है? वो अपघटन होता है। तो उसके बाद जो भी चीज़ें होती है ना, वायरस जो भी है उसको अपघटन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। वही क्या कहलाता है? अपघटक कहलाते हैं। तो इनमें भी कहीं ना कहीं क्या पाए जाते हैं? जीवन पाए जाते हैं। तो जिसमें भी जीवन पाया जाएगा, जो सांस ले सकता है, भोजन बना सकता है, वो सब क्या कहलाएंगे भाई? यहाँ पे जैविक घटक कहलाएंगे। वही अगर हम किसकी बात करें? अजैविक घटक की, ठीक है। तो सभी को समझ आ गया है कि जैविक घटक क्या है। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं, अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक क्या है? अबायोटिक, अजैविक घटक, ठीक है। अबायोटिक, ये क्या है? तो बिल्कुल ये जस्ट क्या हो जाएंगे? जैविक घटक के उल्टा हो जाएंगे। जैसे उसमें क्या पाया जाता था? जैविक घटक में ऐसे चीज़ों को रखा गया है जो बिल्कुल भी कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, जो ना तो सांस ले सकता है, ना अपना भोजन बना सकता है और कुछ नहीं, ठीक। मतलब मैं इसको ये बोल सकती हूँ क्या कि ये प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है, जो आपके जैविक घटक होता है, ठीक है। जैसे इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्या? एक कौन सा? एक प्राकृतिक और एक कौन सा? कृत्रिम, ठीक है। सभी को पता है प्राकृतिक मतलब कहीं ना कहीं इसको नेचुरल मतलब जो भगवान ने बनाया है, जो पहले से ही भगवान नहीं बोल सकते, ठीक, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि इसको भगवान ने बनाया है। ये कहीं ना कहीं पहले से ही क्या हुआ है? आया हुआ है, बना हुआ है। जैसे क्या हो गए? नदी हो गए, तालाब हो गए, पेड़ हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पहले से ही आया हुआ है, हमारे आने से पहले ही इसका क्या हो चुका था? विकास हो चुका था। मैदान हो गए। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। वही हम कृत्रिम की बात करें तो मानव निर्मित जितने भी मानव ने बनाया है, जैसे ये हमारा घर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गए, ठीक है, कैमराज हो गए, मोबाइल हो गए, पेन हो गए, इंटरनेट हो गए, जितने भी मकान है, दुकान है, सड़क है, रोड है, पुल है, जितने भी है, मंदिर है, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो आपके कृत्रिम घटक के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें प्रकृति से बनाया हुआ पहले से ही जो मौजूद है वो आपके प्राकृतिक हो जाएंगे, और जो बाद में आया हुआ है, जिसको हमारे द्वारा बनाया है, यहाँ पे आने के बाद हमने बनाया है, वो प्रॉपर आपके क्या हो जाएंगे? कृत्रिम हो जाएंगे। आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा, लेट हो गए हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? पहाड़ आ जाएंगे, ठीक है, मैदान आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे? नदी आ जाएंगे, ठीक। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? मकान आ जाएंगे, मकान को हम लोग ने बनाया है, दुकान हो गया, ठीक है। जैसे तालाब हो गया, नदी को तो हमने नहीं बनाया है, नदी पहले से ही बना, लेकिन तालाब को तो हमने बनाया है, ठीक है। और क्या क्या हो गए? जितने भी जैसे हाँ, मरुस्थल भी आ जाएंगी इसमें, किसमें? प्राकृतिक में। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके प्राकृतिक घटक के अंतर्गत, ठीक है। जैसे मरुस्थल हो गए, मरुस्थल, ठीक, ये सब।
तो आज बस इसका थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, कैसे रिव्यू देखेंगे, उसके बाद कल से प्रॉपर सिलेबस वाइज है ना। सबसे पहले हम परिवार देखें तो परिवार, फिर उनके आवास, घर, कैसे कैसे घरों में रहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल का पूरा पूछा जाएगा ना, जैसे आपके लद्दाख है तो लद्दाख साइड के घर जो है वो कैसे रहते हैं, है ना। जैसे कल्चर के बारे में पूछा जाएगा कि गुजरात की कल्चर क्या है। जैसे भोजन के बारे में आ गया तो जैसे महाराष्ट्र की फेवरेट चीज़ क्या है, छत्तीसगढ़िया व्यंजन क्या है, आपका मराठी, ये लोग मतलब मराठी में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा व्यंजन है। ये सारी चीज़ें को हमको क्या करना है, इसमें पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना है। तो पर्यावरण में क्या होता है, यहाँ पे सीट और सीजीटेट में बहुत अंतर है ना। जैसे आप सीटेट का पर्यावरण पढ़ते हो और सीजीटेट का पढ़ते हो, ठीक है। तो सीजीटेट में सिर्फ आप कंपोनेंट पढ़ोगे और एक तो पेडागोजी पढ़ोगे, तो पेडागोजी दोनों का ही सही क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं सीटेट की बात करूं तो सीटेट में कंपोनेंट मतलब जो आपके कंटेंट है, ठीक है, जो आपके क्या है कंटेंट है, वो पूरे क्या रहते हैं, एकदम अलग ही रहते हैं। मतलब इसमें पूरा आपको जितने भी हम क्या है, हमारे देश है, भारत देश है, उनके जो राज्य है उनके बारे में पढ़ना पड़े। इसमें कुछ कुछ भूगोल भी है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनजाति मतलब कहाँ पाई जाती है, जनसंख्या कहाँ पाए जाते हैं, जैसे सबसे लंबा रोड कहाँ पे है ना, सबसे ज़्यादा संस्कृति कहाँ पे पाई जाती है। कल्चरल के बारे में पूछे जाएंगे कि आपका भांगड़ा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नाट्य कला है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैम सीटेट, और मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि सीटेट सीजीटेट जो है दोनों सेम होता है तो आप दोनों के लिए यूज़फुल है करके, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं पेडागोजी जब पढ़ाऊँगी ना तो बिल्कुल आप लोग जितने भी सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि यहाँ से पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके पर्यावरण में पेडागोजी से ही आते हैं, सीजीटेट की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। लेकिन सीटेट में बिल्कुल आपके कंटेंट जो है वो क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, पेडागोजी सेम रहेंगे। तो इसको हमको ऐसे ही लेकर के क्या करना पड़ेगा भाई, चलना पड़ेगा। क्लियर है इतना? चलिए अब इसका मुख्य विभाजन देखते हैं। तो मुख्य विभाजन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो हम इसको प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से भी हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर हम किसमें देखें, अगर हम बायोटिक अबायोटिक में देखें तो बिल्कुल हम इसको दो भागों में भी बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक कौन सा, कृत्रिम। तो प्राकृतिक के अंतर्गत जितने भी जो पहले से ही बने हुए हैं, पहाड़, नदी, तालाब, मरुस्थल, मैदान, नदी, मरुस्थल, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जितने भी क्या है जो मानव निर्मित है, दुकान, मकान, भवन, रोड, सड़क, जितने भी है, पुल हो गए हैं ना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपके कृत्रिम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इतना क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो अगर हम घटकों के आधार पर देखें, ठीक है, एक और विभाजित हम करते हैं किनका, पर्यावरण का। अगर हम घटकों के आधार पर देखें, घटकों के आधार पर, ठीक है, तो पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। घटकों के आधार पर भी पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ठीक है। एक कौन सा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक कौन सा, जैविक और अजैविक। तो इसमें क्या बोल देना है आपको, एक जैविक और एक कौन सा, भौतिक, ठीक है। दो भाग कौन कौन सा, घटकों के आधार पर अगर हम देखें पर्यावरण को तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सेम वही चीज़। एक कौन सा, जैविक और एक कौन सा, भौतिक। जैविक मतलब फिजिकल और एक कौन सा आपका, बायोटिक, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके, बायोटिक, और एक कौन सा हो जाएगा आपका, फिजिकल, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या होता है, जैविक में जितने भी जीव है, ठीक है भाई। मैम सीजीटेट और सीटेट दोनों के लिए है क्या? हाँ, ये मैं क्या बता रही हूँ, जैसे आज का जो क्लास है, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नॉर्मली, ये दोनों के लिए काम आने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जहाँ पे दोनों के लिए काम आएगा बिल्कुल बताऊँगी, आप लोग दोनों को मत देखिएगा। जैसे जितने भी सीटेट के लिए कर रहे हो ना, वही लोग बस देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये बिल्कुल एकदम टोटल अलग है सीजीटेट से। क्योंकि सीजीटेट में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, कंटेंट को पढ़ना है अच्छे से। जैसे पारिस्थितिक तंत्र है, उसके बाद तो आपका पूरा पेडागोजी सेशन ही है, उसमें सबसे ज़्यादा पेडागोजी है कि हमको बच्चों को पर्यावरण कैसे सिखाना है, पर्यावरण कैसे सीखते हैं, कैसे कैसे सामग्री का हमको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपके सीजीटेट में आता है। लेकिन सीटेट में पूरा आपको जितने भी आपका
हमारा देश है, तो जितने भी हमारे देश में राज्य है उन राज्यों से उनके कल्चर जो है उनमें मतलब कौन कौन से उनको भोजन, मतलब कहाँ का भोजन फेवरेट है, कौन कौन सा परिधान उन लोग पहनते हैं। जैसे मैं किसी बात करूँ भांगड़ा नृत्य की, तो वो कहाँ का मुख्य नृत्य है, ऐसे आपको पूछेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना आपके सीजी टेट में नहीं बनते हैं ना, इसी कारण मैं बोल रही हूँ कि आप लोग को मैं धोखा में भी नहीं रख सकती कि यहाँ पे सीजी टेट से आएगा करके। आज की जो क्लास है वो बिल्कुल दोनों के पर्पज से है, शिक्षक भर्ती वालों के लिए भी है, लेकिन जो आप लोग इसके बाद क्लास देखोगे जैसे परिवार, तो परिवार जो है वो आपको कहीं ना कहीं सीजी टेट में भी देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी परिवार वाले सेशन से आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा, लेकिन जहाँ पे मैं बोल दूंगी कि सीजी टेट में यहाँ से नहीं आता तो बिल्कुल आप नहीं भी देखोगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। हाँ क्लास जो है अब डेली आप लोगों को 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग इस सेशन के साथ एक बार जुड़िएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर घटकों के आधार पर अगर हम पर्यावरण की बात करें तो बिल्कुल घटकों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, जैविक घटक, और दूसरा कौन सा, भौतिक घटक, ठीक है। जैविक मतलब वही जिसमें क्या होते हैं सजीव चीज़ें जो है वो शामिल होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है सजीव चीज़ें शामिल होती है, और जिसमें निर्जीव चीज़ें क्या होती है शामिल होती है, उसको क्या बोल देना है, भौतिक। जिसमें निर्जीव क्या होती है शामिल होती है, निर्जीव चीज़ें, उसको क्या बोल देना है, भौतिक बोल देना है। तो एक अगर हम घटकों के आधार पर देखें तो 2 घटक बोलना है, कौन कौन सा, एक जैविक भी लिया जाता है इसको और भौतिक भी लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको जैविक अजैविक दोनों लिया जाता है, तो इसी को हम ना क्या बोल देते हैं, अजैविक भी बोल देते हैं। तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि मैम ये अजैविक या भौतिक अलग अलग है कि एक ही है, ये दोनों एक ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इसमें किसको रखा है, निर्जीव चीज़ों को शामिल किया है, तो इसी कारण इसको भौतिक और अजैविक दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके एकदम सेम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और एक और हम देख लेते हैं पारिस्थिति के आधार पर। पारिस्थिति के आधार पर देखते हैं, पारिस्थितिकी के आधार पर देखते हैं कि पारिस्थितिकी के आधार पर जो पर्यावरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पारिस्थितिकी के आधार पर पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है भाई, तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, अच्छा वॉइस कम आ रही है, आज मेरी वॉइस थोड़ा कम हो गई, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। पारिस्थितिकी के आधार पर पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर बोलो चाहे आप पारिस्थितिकी के आधार पर बोलिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस में बांटा गया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होगा और एक कौन सा होगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। एक कौन सा हो जाएगा, स्थलीय प्राकृतिक तंत्र, और एक कौन सा हो जाएगा भाई, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, ठीक है, जिसमें स्थलीय प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत ऐसे घटकों को रखा गया है इसके अंतर्गत जो पूरा किस में पाया जाता है, स्थलों में पाए जाते हैं। एकदम इजी है, स्थल से स्थलीय से स्थल जो किस में पाए जाएंगे, जल को छोड़ करके जितने भी मतलब जगह में पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्थलीय प्राकृतिक तंत्र। जैसे आपके क्या हो गए, घास के मैदान हो गए, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र को, पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर आपको पर्यावरण को 2 भागों में बांटना है, कौन कौन सा, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक कौन सा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जितने भी जल के अंदर पाए जाते हैं वो जितने भी क्या हो जाएंगे, जीव है वो आ जाएंगे, और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जितने भी स्थल में पाए जाते हैं वो सब जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके स्थलीय प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, स्थल में पाए जाते हैं उसके अंतर्गत, तो जितने भी जैसे रेत के मैदान हो गए, रेत के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हो गया किसी का जैसे घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र हमको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र कैसे कैसे है, मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर कैसे रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे किसका हो गया, जंगल का हो गया, जंगल का
पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, जंगल का पारिस्थितिक तंत्र हमको देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो बिल्कुल जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र हमको देखने को मिल जाएगा। दूसरा नदी का पारिस्थितिक तंत्र हमको देखने को मिल जाएगा। तीसरा तालाब का पारिस्थितिक तंत्र हमको देखने को मिल जाएगा। चौथा झील का पारिस्थितिक तंत्र हमको यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी हमको दो भागों में क्या करके पढ़ना है, बिल्कुल डिवाइड करके पढ़ना है फिर, ठीक है। फिर कल से बिल्कुल यहाँ इसको हम एकदम बेसिक से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आज तो बस इसका क्या था, एक इंट्रो था, तो बिल्कुल समझ में आया सभी को। तो पर्यावरण के बारे में आज हमने देखा क्लासेस, ठीक है, कि पर्यावरण क्या होता है। परिप्लस आवरण से मिलकर के बना होता है, जो कि फ्रेंच शब्द से आया हुआ है, किससे, इन्वॉयर से, ठीक है, जिसका मतलब होता है आवास या आसपास, ठीक। जिसमें हमने पर्यावरण को दो भागों में बांटा है और आपको कुछ कुछ क्या याद रखना है, परिभाषाएं भी याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आपको रॉस की परिभाषा याद रखना है, ठीक। रॉस ने क्या कहा था कि पर्यावरण या क्या परिवेश एक ऐसा बाह्य आवरण है या बाह्य शक्ति है जो हमको क्या करती है, प्रभावित करती है। किनका कथन था, रॉस का कथन था। फिर एक आए थे कौन, सीजी पार्क। तो पार्क से आपको याद रखना है कि मनुष्य जिस भी परिस्थिति में या किसी विशेष स्थान पर जिस भी परिस्थिति में वो रहता है, ठीक है, विशेष समय पर जिन पर संपूर्ण परिस्थिति पर वो क्या रहता है, उनसे घिरा होता है, उसको क्या बोला जाता है, पर्यावरण बोला जाता है। तो बिल्कुल पार्क से आपको, पार्क में हो, चाहे रोड में हो, चाहे घर में हो, मकान में हो, कहीं पे भी हो, वो सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। किसने कहा था, तो बिल्कुल पार्क ने कहा था। फिर पर्यावरण को हमने क्या किया था, दो भागों में बांटा था, एक कौन सा, बायोटिक और एक कौन सा, अबायोटिक, ठीक है। जितने भी जीवित सजीव है उसको हमने बायोटिक के अंतर्गत रखा था, और जितने भी निर्जीव क्या है आपके कंपोनेंट है, ठीक है, घटक है, उनको हम सबको किस में रखे हैं, तो बिल्कुल अबायोटिक के अंतर्गत रखे हैं, ठीक है। अब इसी को हमको पूरा एकदम डिटेल में क्या करते जाना है, हर दिन अभी पढ़ते जाना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। और बिल्कुल अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी के जो सेकंड चैनल है उसमें आप लोगों को जो पर्यावरण सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो पर्यावरण का थ्योरी क्लास आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए आप सभी तैयार रहिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कोई आप लोगों को चार्जेस, कोई एप्लीकेशन ये सब डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आपको। ये पूरा जो क्लासेस है यूट्यूब में एकदम निःशुल्क दिखने वाले हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, और कल से सेम यही टाइम पे आप सभी एक बार आकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर सभी को थैंक यू। हमारे बाहरी शक्ति है जो, हाँ बिल्कुल सही है रजनी जी, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स मात्र आप लोगों का 1 महीना ही बचे हैं, और जनवरी में ऐसे आप लोग ने ऐसे ही, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा है कि इतना जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है ना, कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी संडे आ जाता है ना। तो बिल्कुल ये सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई भी प्रॉपर करिए, क्योंकि जस्ट ये सुनने में आ रहा है कि शिक्षक मतलब सीजी टेट के बाद आपको बिल्कुल शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अभी तक तो हम जो बोल रहे थे ना कि आएगा आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो भी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं बहुत बच्चों का अभी सीजी टेट क्लियर नहीं हुआ है, तो पहले उनको सीजी टेट क्लियर करने देते हैं, उसके बाद ही वैकेंसी लाएंगे करके। तो कहीं ना कहीं आपका जब सीजी टेट क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आपको बिल्कुल वैकेंसी देखने को मिल सकता है मार्च में, और मई जून में आपके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे, क्योंकि व्यापम आपको टाइम नहीं देंगे ना। आप लोगों को पता होगा जब 2023 में जो हुआ था, सिर्फ आपको मात्र 45 दिन का टाइम दिए थे तैयारी करने का। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करके रखिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू सभी को।